तो इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे, वो है लिंक का टॉपिक कि किस तरीके से हम लिंक करवाएंगे नेस्ट.js में लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिंक करवाने के लिए हमारे पास क्या होगा, लास्ट टाइम जैसे कि हमने बनाया था एक प्राइवेसी का पेज फोल्डर। प्राइवेसी का फोल्डर के अंदर हमने क्या किया था, प्राइवेसी के फोल्डर के अंदर हमने एक राउट्स किया हुआ था। ठीक है, राउट किया था और राउट करके हमने सीखा था कि किस तरीके से हमने राउट करके एक पेज डॉट टी एस बनाया था और एक कंपोनेंट भी बना लिया था उसी के अंदर हमने। सॉरी, प्राइवेसी के अंदर आना पड़ेगा मुझे, प्राइवेसी और ये पेज डॉट टी एस जी। तो ये काम हमने लास्ट टाइम देख लिया था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके फंक्शन वगैरह बना लिए थे और ये चीज़ें हमने सीख ली थी और रिटर्न करा लिया था कंपोनेंट बना के। ठीक है, तो इसको हमने देख भी लिया था, ये ब्राउज़र पे रेंडर करके ये वर्क भी कर रहा था और ये राउटिंग हो गई थी। तो राउटिंग भी देख ली थी और सब राउटिंग भी देख ली थी। इस लेक्चर में जो हम सीखने वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होने वाला है हमारे पास लिंक। लिंक से हम कंटिन्यू करेंगे और नेविगेशन बार पे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास पहला टारगेट होगा लिंक का, फिर लिंक जैसी कंप्लीट होगी तो उसमें हम नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो नेव बार। तो नेव बार बनाना यानी नेविगेशन बार बनाना वाले हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसमें सीखने वाली बात क्या होने वाली है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सीखने क्या जा रहे हैं इसमें, तो वो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में आप लोगों को एक टास्क दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया होगा ताकि हमें कंटिन्यू करने में आसानी रहे। ठीक है, तो क्या टास्क था, मैंने बोला था कुछ आप जो है राउट्स, मजीद राउट्स भी बना लेगा। हमने सिर्फ प्राइवेसी देखा है और प्राइवेसी के अंदर एक सब राउट्स मजीद बनाया है रूल्स के नाम से। आप लोगों को डायरेक्ट एक और राउट्स बनानी थी। ऐसे करिएगा, आप लोग एक अबाउट के नाम से बना लिएगा या मर्जी आपकी कोई भी नाम से बना ले। अबाउट्स के अंदर फिर वो पेज डॉट टी एस राउट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और एक अबाउट हो गई। मेरे पास एक प्रोडक्ट बनी हुई है और प्रोडक्ट के अंदर सब राउट बनी हुई है। ठीक है, एक अबाउट हो गई हमारे पास और एक प्राइवेसी हो गई। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, प्राइवेसी से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम हम प्राइवेसी को ही देख रहे थे। तो प्राइवेसी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और प्राइवेसी को मैंने ओपन किया, और प्राइवेसी का अच्छा नोट करिएगा, मैंने प्राइवेसी को खोल रहा हूँ, ओपन करा रहा हूँ, तो मेरे पास ये रही पेज डॉट टी एस, ये आ गया हमारे पास प्राइवेसी का पेज डॉट टी एस और रूल्स का पेज डॉट टी एस यहाँ पर है। ठीक है, फ़र्क है दोनों में। तो मैं अभी प्राइवेसी के पेज डॉट टी एस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेसी को खोला है, रूल्स को नहीं खोला मैंने। तो यहाँ पे मैंने पेज डॉट टी एस खोला है। अब हम क्या करने वाले, आप लोग अगर याद हो तो हम क्या करते थे, एंकर टैग लेते थे, लिंक करने के लिए क्या करते थे, एच हैरिफ ले लिया कर लेते। एच हैरिफ आया था हमारे पास एंकर टैग में, और एंकर टैग जो है, एंकर टैग हमारा एक क्लोज हो जाया करता था। कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है हमारा एंकर टैग नज़र आता है। इसको एक बार देख भी लेते किस तरीके से नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा आपको, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं स्लैश डाल देता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे मैं इसका पाथ दे देता हूँ। अच्छा, इसमें एक केस सेंसिटिव है, जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो हमने बात की थी यार ये टेप केस सेंसिटिव है, छोटी ए बी सी डी और बड़ी ए बी सी डी, यानी स्मॉल और कैपिटल ए बी सी डी, इसका ख्याल रखना। तो ये भी बात करूँगा मैं लिंक करते वक्त। तो हमने क्या किया है देखिएगा ज़रा, यहाँ पे होम के अंदर आना है। होम मैंने जो बनाया हुआ है वो, तो इसमें तो हमारे पास होम तो ऐसे ही रहेगा। ऐसे करते हैं, होम को हटा के अबाउट करता हूँ मैं, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे पास। अबाउट, प्राइवेसी, अबाउट और प्रोडक्ट। होम अभी मैं नहीं ले रहा, होम वैसे मेरे पास होना तो चाहिए, या तो फर्स्ट पे हम होम ले लेंगे, बाद में देख लेंगे होम को। अभी मेन समझते हैं, अभी मैंने जो अबाउट बनाया हुआ है उसके लिए मेरे पास ज़रूरी है मेरे पास अबाउट बना हुआ हो, तो मैंने एक अबाउट का राउट बनाया हुआ है। एस आर सी के अंदर मैंने एक अबाउट का राउट बनाया हुआ है, ये बना हुआ है मेरे पास। अब इसको मैंने पूरा बंद किया हुआ है, खोला हुआ नहीं, मैंने अबाउट का राउट बनाया हुआ है। और तो हम ये बात कर रहे थे, तो प्राइवेसी में आ जाऊँगा मैं दोबारा से, प्राइवेसी के उसी में आ जाएंगे हम दोबारा से पेज डॉट टी एस में, जहाँ पे हम काम कर रहे थे अभी।
तो इसको एक बार देखते हैं क्या किस तरीके से नज़र आ रहा है ये। अच्छा इसमें सॉरी पहले अबाउट लिख लेता हूँ मैं। अबाउट हो गया और दूसरा जो हो गया मेरा वो स्लैश डाल के वो प्रोडक्ट वो मैंने बनाया हुआ है। राउट किसके नाम से बनाया हुआ है? प्रोडक्ट्स के नाम से बनाया। अच्छा मैं इसमें एक्स लगा लूँ, इसमें तो कोई मसला नहीं है एक्स लगाना, लेकिन मेन जो है ना हमारे यहाँ पे है। अभी शायद हमें एक मिस्टेक भी पता चलेगी, देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लिंक करने का तरीका था। HTML में हम इस तरीके से लिंक किया करते थे। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा मैं रूल्स के अंदर होगी। अच्छा ये नोट करिएगा 3000 PPS वाला मेरे को प्राइवेसी। अभी मैं प्राइवेसी पे आना चाहता हूँ, मैं इसको मिटा दूंगा और प्राइवेसी कर दूंगा। अच्छा आप देख रहे हैं यार सर ये तो अजीब सी बात है, आप ऊपर क्यों लिख रहे हैं? हम तो नीचे कर रहे होते क्लिक वगैरह। तो अभी यहाँ पे नीचे भी हम आने वाले। तो ये हो गया हमारे पास प्राइवेसी, अबाउट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइवेसी, हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई है। देखिए प्राइवेसी के अंदर। अच्छा लेकिन एक मसला आ रहा है, हमारे पास लिंक नहीं हो रहा। लिंक करने के लिए हमारे पास जब करते तो माउस के कर्सर चेंज होते हैं यहाँ पे, तो हमने एक मिस्टेक किया आई थिंक। इसको सॉर्ट आउट कर लेते। जब भी हम लिंक करते तो उसमें आपको याद होगा एंकर लिंक के जो क्लोजिंग टैग है ना ये वाला, इसके बीच में हम लिखते हैं, जो लिखते हैं ना वो आ रहा होता है। तो मैं एक बार लिख के चेक करा देता हूँ, प्राइवेसी। ठीक है तो एक बार मैंने दिखा दिया आप लोगों को। इसको देख लेते हैं। प्राइवेसी हमारे पास अच्छा दो बार लिखा हुआ है। अब देखिए ये वाला लिंक है और ये वाला वो है। अगर हम वैसे लिखना चाहते हैं तो विदाउट लिंक तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमारे पास LI में। और अगर हम लिंक के, क्योंकि हम लिंक की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसको देखेंगे। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक हो रहा है हमारे पास होम पेज पे। वैसे मैंने ये स्लैश डाली है ना, तो ये स्लैश प्राइवेसी नहीं होना चाहिए, सॉरी। ये मेरे पास ये होम पेज पे आएगा। स्लैश का मतलब जो होगा ना वो होम होगा। तो इसको मैं होम कर लेता हूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ पे होम कर लेते हैं। यहाँ पे एक होम कर लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये सारे हैं ना ये हमारे पास ये मिटेंगे और इसको हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अबाउट जो है मेरे पास कंट्रोल C यहाँ पे अबाउट हो जाएगा, कंट्रोल V, और इसको हम मिटा देते हैं। और आई थिंक दूसरा कट का मेथड होता है मेरे जहन में नहीं, कट एंड पेस्ट। कमेंट कर दिएगा क्या होता है शॉर्ट की। तो क्योंकि हम होम अबाउट प्रोडक्ट और प्राइवेसी का बनाया था यार, और प्राइवेसी ना आए तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको मैं प्राइवेसी भी ज़रूर लूँगा ताकि हमने काम ही प्राइवेसी पे कर रहे हैं। तो इस पर एक मैं क्या करूँगा, इस पर लिख दूँगा मैंने फ़ोल्डर बना हुआ है प्राइवेसी के नाम से। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, प्राइवेसी लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है तो एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करें, स्लाइस डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्राइवेसी और आप चेक करेंगे। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास लिंक आ गई है होम अबाउट प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। अच्छा हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिया जब भी, तो यहाँ पे हमें लिखना था प्राइवेसी। ठीक है तो ये क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। हमने ये लिंक बनाई हुई है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम पे भेज देगा, बैक लाऊंगा। अगर मैं प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ तो प्राइवेसी पे हमने लिखा हो प्राइवेसी पे भेज देगा। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स पे भेज देगा हमारे पास, और इसी तरीके से अबाउट पे भेज देगा। अच्छा प्रोडक्ट्स पे मैंने पूरा वो किया हुआ है, जब भी कुछ नहीं दे रहा, और अबाउट। ठीक है तो ये तो लिंक करना आप लोग सीख गए किस तरीके से लिंक करते हैं। ये एरर जो आ रहा है इसको अभी मैं रिजॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि हमने फाइलों के को पूरा कोड मैंने कमेंट किया हुआ है। ठीक है तो ये आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से करना है। लेकिन यार Nest.js पढ़ रहे हैं हम, ये कोई HTML नहीं है, Nest.js है। लिंक तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई पुराना केस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं कि ये तो हम लिंक तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ULLIA एंकर टैग ये तो पहले पढ़ चुके हैं। तो नई चीज़ होनी चाहिए ना Nest.js में, कोई ख़ास बात तो हो ही नहीं। तो ख़ास बात Nest.js की, यानी कि ये जो रिएक्ट की बात करें तो इसकी ख़ास बात ये है कि भाई जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे होम के ऊपर, तो देखिएगा आप ये पेज रीलोड हो जाएगा, और इसको रीलोड नहीं होना चाहिए। Nest.js की खूबसूरती यही है कि आपका पेज रीलोड नहीं होता। तो उसके लिए Nest.js ने हमारे लिए एक टैग दिया हुआ है, वो नेस्ट लिंक का टैग है एक। वो Nest.js बोलता है कि आप एंकर टैग को भूल जाओ, अब बड़े हो गए हो, अब आप लिंक को यूज़ करो।
बहुत अजीब सी बात लगेगी, अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिंक लिख देता हूँ, LINK लिंक। तो जब मैंने एंकर टैग का लिंक मिटाया तो यहाँ से मुझे भी एंकर टैग को लिंक मिटाना पड़ेगा। अच्छा, लिंक पे बस लिखा और लिंक एरर दे दिया है। अब लिंक जब आपने लिखा है ना यार, इसको इंपोर्ट कराना भी लाजमी है, बगैर इंपोर्ट कराए भी काम नहीं चल सकता हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर आके इंपोर्ट करा दूँगा। तो इंपोर्ट कराने के लिए क्या करते हैं आप, इंपोर्ट, क्योंकि मैं लिंक को इंपोर्ट करा रहा हूँ तो मैं लिख दूँगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम। अच्छा, मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया, देखिएगा आप, बैक करके मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया शायद। इंपोर्ट LINK लिंक। अब ये वाला जो मुझे लिंक दे रहा है ना, जिसके साइड में लिखा हुआ दे रहा है नेस्ट लिंक, नेस्ट/लिंक, ये वाला सिलेक्ट कर ले, या तो आप इसको पूरा टैप कर ले, आपको देख ले एक बार पूरा टैप, इसको ये लिखा हुआ है आपके पास पूरा कोड, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेस्ट लिंक। ये बना बनाया हमारे पास बिल्डिंग फंक्शन है हमारे पास लिंक का, जो कि हमें Nest.js प्रोवाइड कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या है भी मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ब्राउज़र में काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको रेंडरिंग होते वक्त। तो आई थिंक मुझे बैक करना चाहिए, मैं कहाँ पे हूँ, प्राइवेसी की पेज पे हम काम कर रहे हैं अभी सारा जो है ना, यहाँ पे देखिएगा ऊपर प्राइवेसी पे काम कर रहे हैं। तो मैंने किसके ऊपर लगाया ये टैग, मैंने ये लगाया है अबाउट के ऊपर, सिर्फ अबाउट पे लगाया, बाकी सबों पे नहीं लगाया। तो अब देखिएगा जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो क्या मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है मेरा अबाउट का, जिसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अबाउट का कोड जो है ना वो कमेंट किया हुआ है। इसको एक बार मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, इस पेज का मेरा कोड जो मैंने बनाया हुआ है उसको मैं ओपन करवा लेता हूँ। अब देखिएगा ये अबाउट पेज है। अच्छा, मैं H3 के अंदर मैंने अबाउट पेज लिखा, अब देखिएगा अबाउट पेज मिलेगा हमें। अभी हम अबाउट के ऊपर ही है, बैक आता हूँ मैं प्राइवेसी। अब देखिएगा अबाउट पे आ रहे हैं, तो अब डायरेक्ट अबाउट पे आ रहा है। पिछली दफ़ा असल में हमने मिस्टेक ये की हुई थी क्योंकि कोड पूरा कमेंट किया हुआ था, इस वजह से रिफ्रेश हो रहा था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। फ़ायदा क्या हुआ, ये हुआ आप देखिए दोबारा से प्राइवेसी के ऊपर है, हम अभी प्राइवेसी के पेज के ऊपर हैं, यहाँ पे यानी प्राइवेसी की राउटिंग है हमारे पास। अब जब हम जा रहे हैं अबाउट के ऊपर तो ये बगैर रिफ़्रेश हुए, यानी हमारे पास जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा, डायरेक्ट जा रहा है। अबाउट पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये डायरेक्ट जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ होम की, तो होम पे मैं जब जाऊँगा तो ये पूरा रिफ़्रेश होगा मेरा पेज और फिर आएगा। तो ये खूबसूरती है Nest.js की। Nest.js के मतलब के बेनिफिट्स होते हैं ना कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं Nest.js। तो हमने शुरू में ही देखा था Nest.js का फ़ायदा है ये, एक बेनिफिट्स में ये है कि आपका जो यूज़र पेज खोला हुआ है उसको बार बार उसका पेज जो है रिफ़्रेश नहीं हो रहा। अगर कोई चीज़ अपडेट हो रही है तो बार बार वो अपडेट नहीं हो रही। कंपोनेंट में हमने देख ली थी अपडेट नहीं हो रही, वो डायरेक्ट ऑटो से अपडेट हो जा रही है, पूरा उसका पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, वो यानी सॉरी अपडेट नहीं हो रही, अपडेट तो हो रही है लेकिन पेज पूरा रिफ़्रेश नहीं हो रहा। इसी तरीके से यहाँ पे ये बेनिफिट है लिंक का, आप जब लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका पूरा जो है पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, वरना क्या होता है दोबारा से पेज रिफ़्रेश होता है। अब देखिए मेरी जो वेबसाइट बनी हुई है codewaytospeed.com की, वो Nest.js पे नहीं बनी हुई, वो सिंपल उस पर बनाई हुई है HTML/CSS पे। तो क्या होता है, अब जब मैं सिलानी SMIT पे कोई आता है क्लिक करता है तो पूरा वेबसाइट जो है ना पूरी रिलोड हो रही है, ठीक है, रिलोड हो रही है, उसमें टाइम लग रहा है कुछ ना कुछ। तो ये हमारे पास यूज़र जो है इस पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहा होता है और काफ़ी इससे परेशान हो रहे होते हैं इन चीज़ों से। तो इसका मकसद क्या है कि Nest.js हमारे पास से ये खासियत दे रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम, चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं बिल्कुल, चीज़ें एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। इसी तरीके से अब वन बाय वन आप सबको कर लिएगा। वन बाय वन कैसे करेंगे, प्राइवेसी पे मैं दोबारा आ जाता हूँ, प्राइवेसी page.ts, और यहाँ पर हम अब यहाँ पे इसको भी लिंक कर लिएगा, मिटा के जो है ना आप Ctrl+C इसको भी लिंक कर ले, ताकि हमारे पास जो है ना सब चीज़ें बेहतर हो जाए, ऑर्गेनाइज वे में हो जाए, ठीक है। और इसको भी होम को भी लिंक कर दें। अब जब सबको करें तो सबको ही कर दें, ठीक है। अब जो है ना हम किसी के ऊपर भी जाएंगे तो अब हमारे पास वो रीलोड नहीं होगा और अब हम डायरेक्ट जाने वाले हैं। ट्राई कर लेते एक बार, प्राइवेसी के होम के ऊपर गए डायरेक्ट गया, अबाउट पे गए डायरेक्ट गया नो रिफ्रेश, प्राइवेसी पे गए डायरेक्ट गया नो रिफ्रेश, प्रोडक्ट पे गए डायरेक्ट गया नो रिफ्रेश।
ठीक है, तो ये कोड जो है आप ऐसे करिएगा, ये पूरी जो है कॉपी किया हुआ है इसको पेस्ट कर दिएगा। इसी को क्या, इसी को पेस्ट कर दें। अब ये जो आपके बना हुआ है ना, ये जो आपने पूरा काम कर लिया, इसी को कॉपी किया हुआ है। जो आपकी राउटिंग हुई भी है, यानी कि एक राउटिंग मैंने अबाउट की बोली हुई थी, आपने जो अबाउट बनाया होगा, अभी आपका हो सकता है अबाउट आपका एम्प्टी हो। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करें, यहाँ पे इसको पूरा पकड़ें और मिसाल के तौर पे अभी आपके पास कुछ भी कोड नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर दें। ये कोड आ गया और इस पे आप एक H3 की एडिंग भी ऐड कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। H3 में आप कह दे कि भाई ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ अबाउट पेज। तो एक अबाउट का पेज हो गया। अब एक हमने प्राइवेसी का बनाया हुआ था, प्राइवेसी में तो चलो हमने काम कर लिया। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, प्रोडक्ट के अंदर पेज.ts के अंदर आऊँगा मैं, और इसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़, अच्छा बाकी सब कमेंट, अच्छा मेरा काम है ये, इसको मैं नहीं छेड़ा, मेरे पास जो काम हुआ है इस बाकी को कमेंट किया हुआ है, तो इसको भी कर लिया। और इसको भी आप H3 से बोल दे कि भाई ये हमारा जो है कौन सा पेज है, आई थिंक कौन सा है, प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट लिस्ट है आपकी, तो आपने बोल दिया दिस इज प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, बची हुई होगी आपको। तो प्राइवेसी आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया, और होम भी आ गया, और अबाउट भी आ गया। प्रोडक्ट में ये 404 का एरर दे रहा है, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्या है वो, शायद कोई मिस्टेक की हुई हमने। देखिए स्पेलिंग की गलती की हुई है, मैंने बोला था और मैंने समझाया था और खुद कर दी, इस वजह से पनिश तो मिलनी चाहिए। देख सकते हैं प्रोडक्ट का मैंने फोल्डर बनाया, वो प्रोडक्ट में एस यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे जब मैंने इसको लिंक करा है /प्रोडक्ट लिख दिया, तो जब गलती की तो सज़ा मिलेगी, और फिर आप ढूंढते रहो एरर कहाँ है, ऐसा हो जाता है कोडिंग में। तो ये चीज़ जो है ना, आप इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा परेशानी से बचने के लिए। अभी देख तो हमने फ़ौरन ही पकड़ लिया जो एरर था हमारे पास प्रोडक्ट्स का। अच्छा, ये हमने काफ़ी सारी फाइलों में अब ये अलग अलग जगहों पे प्रोडक्ट्स में एस खाया हुआ होगा, तो अब बाकी जगहों पे भी जाके इसको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि अबाउट का पेज.ts था, उसके अंदर भी हमने खाया हुआ है, जब भी हमारे पास नहीं जाने दे रहा। फिर अबाउट से प्राइवेसी का जो था, प्राइवेसी के अंदर भी शायद हमने खाया हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे खाया हुआ है, भूख लग रही है। ठीक है, तो ये तो एरर सॉर्ट आउट हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो भी प्रॉब्लम थी हमारे पास वो सॉल्व हो जाएगी। तो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप प्रोडक्ट पे जाने दे रहे, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको प्रॉब्लम जो है क्लियर हो गई। तो किस तरीके से हमने इसमें देखा किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। अच्छा, होम के पेज का हमने बात नहीं करी यार। आप भी जहन में आ रहे हो कि जब भी हम होम पे पेज पे आ रहे थे ना, तो होम पे पेज पे जब आप आ रहे हैं तो यार ये पुराना अजीब सा काम दे रहे हैं, उसमें तो लिंक आई भी नहीं है। ये होम के पेज के ऊपर लिंक आ जाएगी। तो होम का पेज हमारा क्या होगा, होम का पेज हमारा, हमने सबसे शुरू में जो बात की थी ना SRC के अंदर हमारे पास जो खुद से पहले से बना हुआ दिया था, वही हमारे पास होगा, जो कि किसके करीब होता है, पेज layout.ts के नीचे जो पेज.ts है ना, जिसमें हमने कार्ड वगैरह का काम किया था, कंपोनेंट वगैरह जो बनाए थे, रूल देखे थे कंपोनेंट के, तो यहाँ पे ये फॉलो करता है। तो इसको भी आई थिंक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, 2 बार रिटर्न यूज़ हो गया। स्कोप कमेंट, अभी भी एक एरर है, चेक करते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है।
एक H3 की भी हेडिंग डाल देते ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि पता चल सके हम होम पेज पे आ गए। होम पेज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। तो देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पे लिंक, यहाँ पे भी लिंक आ गई। अब यहाँ पे आप सारी लिंक आ गई। अब अगर आप होम पे आ रहे हैं तो होम से आप अबाउट पे जा सकते हैं, अबाउट से आप प्राइवेसी पे जा सकते हैं, और प्राइवेसी से फिर आप प्रोडक्ट्स वगैरह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। अब नेविगेशन बार जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम सीखेंगे ये जो हमारे पास, क्या हमें बार बार हर दफ़ा हर इसके अंदर कोड डालना पड़ेगा, क्या इसका कोई हल नहीं है कि हम इस तरीके से काम करें, या हम कुछ और मेथड होगा। तो नेविगेशन बार, नेव बार के देखेंगे हम कैसे नेव बनाएंगे और किस तरीके से अपने काम को मज़ीद आसान बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप कोई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में सवाल करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी वो प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सेस कर लिएगा हमारी, जिसमें हमने Nest.js वगैरह सीखा हुआ है। और लेक्चर भी हमारे पास चौथा लेक्चर है हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्द आ जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।